महादेव के शरण में सब देवगण गए हैं ब्रह्मा जी के साथ में। भगवान महादेव ने समस्त देवताओं को वरदान दे करके स्वस्थ किया है, यथावत किया सज्जनों। ब्रह्मा जी शिव जी को लेकर के यज्ञ के दक्ष स्थल के यज्ञ पर आए सज्जनों। भगवान नारायण का आवाहन हुआ। दक्ष का मृत शरीर धड़ पड़ा हुआ है, सिर तो भस्म हो चुका है। बकरे का सिर काट करके श्राप के कारण, नंदी जी का श्राप था, बहुत तुझ मुखम से रहा, बकरे का सिर लगाया गया। शिव जी ने अपनी कृपामयी दृष्टि से जो ही अमृत की वर्षा की, वह फिर से जीवित हो गया और हाथ जोड़ करके महादेव को सामने देख करके कृपालु शिव जी के ऊपर प्रसन्न हुआ और स्तुति करने लगा है। मैंने जिनको इतना द्वेष किया वे हमको जीवित कर रहे हैं, वे इतने बड़े महादेव हैं, देवों के देव महादेव हैं ये। भूयान अनुग्रह हो भवता कृतो में। हे प्रभु, आपने मुझे दंडित करके हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कीनी है, क्योंकि आप यदि दंडित न करते तो मैं यावद इंद्र चतुर्दशौ, जब तक 14 इंद्रों का मनवंतर कल्प का काल है तब तक मुझे नरक काल भोगना पड़ता। आपने उस भयंकर यातना से आपने मेरी थोड़े से दंड दे करके रक्षा कर दिया है। भगवान नारायण प्रकट हुए हैं। सब देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने बड़ी ही सुंदर भगवान नारायण की स्तुति किया है। स्वागतम ते प्रसीदे सतुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रिया कांतयात्राहिना। स्वागतम ते प्रसीदे सतुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रिया कांतयात्राहिना। त्वामृतेऽधिसनाङ्गैर्मखः शोभते, त्वामृतेऽधिसनाङ्गैर्मखः शोभते। शीर्षहीनः कबन्धो यथा पूरुषः, शीर्षहीनः कबन्धो यथा पूरुषः। बड़ी भाव में स्तुति किया ऋषि मुनियों ने, ब्रह्मर्षियों ने, यज्ञ पत्नियों ने। हे प्रभु, आपके बिना कोई यज्ञ वैसे ही नहीं सफल होता है, नहीं पूर्ण होता है। ऐसे मनुष्य बहुत सुंदर हो, खूब बढ़िया अंगों में वस्त्र पहना हो, सेठ जी सुंदर सुंदर गहने भी पहने हो, लेकिन यदि कबंध तो खूब सजा हुआ हो और उस कबंध शरीर से सिर शीर्षहीन, शीर्ष ना हो, सिर ना हो, तो उस शरीर की क्या शोभा है सज्जनों। वैसे हे प्रभु, आपके बिना कोई यज्ञ शोभायमान नहीं होता है। ब्राह्मणों ने बड़े सुंदर स्तुति किया। हे प्रभु, आपकी जय हो, आप यज्ञ नारायण हैं। पुरा काल में, प्राचीन काल में आपने वराहावतार लेकर के पृथ्वी का उद्धार किया है। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं, त्वं हि मंत्रः समिद्धर्भपात्राणि च, त्वं सदस्यर्त्विजो दंपती देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सोमवाज्यं पशुः, त्वं पुरागां रसाया महासूकरो, दंष्ट्रया पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा, स्तूयमानो नदन् लीलया योगिभिर्व्युच्चहरथत्रयी गात्रयज्ञ क्रतुः। बड़ी सुंदर स्तुति किया नारायण के सज्जनों। भगवान नारायण प्रसन्न हुए। दक्ष भक्त है, दक्ष को भगवान नारायण ने बोध दिया। हे दक्ष, जिन महादेव से तुम द्वेष करते हो, तत्वतः हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर कुछ श्लोक भगवान नारायण ने स्वयं कहे, श्री भगवान वाच करके है। अहम ब्रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं परम, आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग अविशेषणः। तत्वतः हम त्रिदेवों में भेद नहीं है, मात्र कार्य के लिए, लीला के लिए हम तीन रूप में अलग अलग दिखाई देते हैं। तत्वतः हम तीनों एक ही हैं। लीला के लिए कभी कभी अलग अलग रूप में दिखते हैं। इस प्रकार से भगवान नारायण ने बड़ा सुंदर दक्ष को बोध दिया है।
और कहीं कहीं गुरुजनों ने कहा है इसी प्रसंग में दक्ष को बोध के लिए भगवान नारायण ने हरिहर रूप का दर्शन दिया। सज्जनों, आज आधे में हरि रूप में, आधे में हर रूप में दर्शन दिया है। बोलो हरिहर नारायण भगवान की जय हो। दक्ष को बोध हुआ, अशोक जी के चरणों में गिर पड़ा। सज्जनों, क्षमा